हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची की मुहिम अब रंग लाने लगी है। हरियाणा के युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना अब साकार हो रहा है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से गांव, गरीब और किसानों के बच्चे अब सरकारी नौकरी के लिए चुने जा रहे हैं। किसने कल्पना की थी कि हरियाणा के गांवों की लाइब्रेरी से पढ़कर आम परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन यह सपना हकीकत में बदला। ग्रुप सी में 10,229 युवाओं को हरियाणा में सरकारी नौकरी की सौगात मिली तो हरियाणा में युवाओं के चेहरे खिल गए, गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। कल जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के नतीजे डिक्लेयर किए, रिजल्ट जो जारी किए, उससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा में एक व्यवस्था बनाई थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी, वो आपने कल के नतीजों में देखा है। हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के रिसालिया खेड़ा गांव में तो जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े से पूरा गांव नाच रहा है। दरअसल इस गांव के 38 बच्चे एक साथ स्टाफ सर्विस कमीशन की ग्रुप सी की परीक्षा में पास हुए हैं। इसमें एक दिहाड़ी मजदूर के 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिसके पास वो हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेज सके, अच्छी किताबें उपलब्ध करा सके। लेकिन हरियाणा सरकार की गांव में लाइब्रेरी बनाने की मुहिम ने इन बच्चों को कामयाब बना दिया। सीएम मनोहर लाल के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे कहते हैं कि सीएम मनोहर लाल को इससे बड़ा आशीर्वाद भला कौन दे सकता है, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। सीएम मनोहर लाल की प्रतिबद्धता और पारदर्शिता की नीति ने इसे कामयाब बनाया। डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर गांव है रिसालिया खेड़ा, उस एक गांव से 38 बच्चे नौकरी लगते हैं कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उस रिजल्ट के अंदर। और ये उस गांव के लिए कितना सैर्स विषय है। डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर कल मुझे बाकायदा वीडियो भेजी गई जिसमें लोग ढोल बजा रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा है क्योंकि गांव के 6 बच्चे नौकरी लगते हैं इस कल के रिजल्ट के अंदर। एक ऐसा उत्साह, गरीब व्यक्ति का बच्चा जो पढ़ता लिखता था उसको अपनी योग्यता पे नौकरी प्राप्त हो गई। और एक गांव से मेरे पास फ़ोन आता है, एक व्यक्ति जो दिहाड़ी करता है, उसके 2 बेटे और दोनों पढ़ने लिखने वाले थे। गांव के अंदर सरकार ने 2 लाइब्रेरी बना रखी थी जिसका उन्होंने उपयोग किया और दोनों बच्चे नौकरी लग गए। एक वक्त था जब हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए जुमला कहा जाता था कि सरकारी नौकरी चाहिए तो पर्ची लिखा कर लाओ, लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियों की मुहिम शुरू की। सर्विस गैंग ने बहुत अड़चनें अटकाई, कोर्ट से लेकर हर जगह हर संभव कोशिश की कि नौकरियों के नतीजे ना आ पाएं, लेकिन कोर्ट से हरियाणा सरकार की एक भी नौकरी पर रोक नहीं लगी। और आखिरकार तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सीएम मनोहर लाल के अथक प्रयासों से 10,229 युवाओं को ग्रुप सी में सरकारी नौकरी हासिल हुई है। ये भर्ती रोको गैंग जो है वो पिछले 9 साल से लगातार सक्रिय रहा है हरियाणा में, और उनका प्रयास तो एकमात्र ये रहा है कि हरियाणा सरकार जो भी सरकारी नौकरियों की भर्ती निकालती थी उस पर किसी तरह से अड़चन हो जाए। उसके लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते थे, कानूनी सहायता उपलब्ध कराते थे, बहुत प्रयास रहे। लेकिन एक सुखद पहलू ये है कि वर्तमान सरकार के द्वारा दी गई कोई भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं की। हालांकि पहले की हुड्डा साहब की सरकार के दौरान की लगभग 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। वर्तमान सरकार ने अगर कहीं ये महसूस किया कि किसी एग्जाम के अंदर कोई नकल हुई या किसी तरह की कोई कोताही हुई तो सरकार ने ही उसको रोक दिया, लेकिन कोर्ट से हमारी कोई नौकरी रद्द नहीं हुई। और भर्ती रोको गैंग को तो मुंह की खानी पड़ी कल के नतीजे आने के बाद। कहते हैं अगर अच्छी नीयत, मजबूत इरादों और ईमानदारी के साथ कोई भी प्रयास किया जाए तो सफल जरूर होता है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई प्रतिबद्धता के साथ शुरू होती है। इससे हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक बार फिर साबित किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि 10,229 युवाओं को सरकारी नौकरी ये महज इस मुहिम का एक पड़ाव है, मंजिल अभी बहुत आगे है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।